Good morning, students. Students, chapter number second को कंटिन्यू कर रहे हैं. इस मैटर अराउंड अस प्योर. तो इसके अंदर अपना टॉपिक है सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखिए मैटर को क्लासिफाई करा था इसके अंदर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर. और सब्सटेंस के अंदर हमने बताया था इसके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड. तो एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है वो अपन सारा डिस्कस किया. फिर इसमें मिक्सचर्स को डिस्कस किया था इससे पहले की क्लास में. तो मिक्सर के टू टाइप्स हमने बताए थे, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सर. होमोजेनस यानी जिसके अंदर मिक्सर के अंदर यूनिफॉर्मिटी होती है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई सेपरेशन नजर नहीं आता, तो होमोजेनस मिक्सर बोल देते हैं. और हेटेरोजेनस मिक्सर के अंदर जो है एक नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है. उसके जो कंपोनेंट्स है मिक्सर के वो आपको इजीली जो है वो विजिबल होते हैं या इसके अंदर सेपरेशन नजर आता है, उसको हेटेरोजेनस बोलते हैं. अब देखिए ये जो सॉल्यूशन जो है एक्चुअली होमोजेनस मिक्सर ही होता है. होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस. टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस. इनको अपन बोलते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन. ठीक है. अब देखिए ये जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स के अंदर, ये सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है इसके अंदर. ठीक है. और लिक्विड का भी मिक्स हो सकता है. अब देखिए अगर इसके अंदर लिक्विड इन लिक्विड है तो उसको अपन ट्रियो सॉल्यूशन बोलते हैं. ट्रियो सॉल्यूशन बोलते हैं इसके अंदर. देखिए अपन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन का. जैसे मैं सॉल्ट और शुगर ले लिया एग्जांपल. जैसे इसके अंदर सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. तो यहाँ पे आपको बनेगा इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा. सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा इसके अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये जो सॉल्ट है ये तो हो गया इसके अंदर सॉल्यूट, और वाटर यहाँ पे जो है सॉल्वेंट हो गया. वाटर क्या हो गया इसके अंदर सॉल्वेंट. और ये जो सॉल्ट है ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया इसके अंदर. ठीक है. तो यही सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में. ठीक है. और सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. और दोनों से मिलके बनता है सॉल्यूशन. तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लिया. वैसे देखिए आपने इसके अंदर शरबत होता है इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है शुगर इन वाटर. ठीक है. सी वाटर जो है वो भी एक सॉल्यूशन ही है इसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड है, उसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन होता है, वो होमोजेनस मिक्सर बनता है इसके अंदर. तो अपन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पूरा जो है यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो जाएगा, मतलब आपको विजिबल नहीं होगा सॉल्ट. तो ये क्या बनेगा इसके अंदर होमोजेनस मिक्सर बन जाता है इसके अंदर, है ना. अब अगर अपन बात करें इसके अंदर ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन अगर बनेगा इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर इसका अगर कहीं से भी आप इसके अंदर सैंपल को विड्रॉ करोगे तो इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर देखने को मिलेगी. यानी आप इसके अंदर से कहीं से भी आप इसको टेस्ट करोगे लेके तो आपको उसको सॉल्ट की टेस्ट ही आएगा इसके अंदर. ठीक है. और सब जगह पे आपको कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट की वो भी जो है यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी इसके अंदर. नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर आप कहीं से भी पिकअप करोगे इसमें सैंपल को तो वो इक्वल क्वांटिटी के अंदर इक्वल नंबर के अंदर मिलेगी. ठीक है. ऐसे और एग्जांपल अपन ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन इन वाटर भी सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर. विनेगर. ठीक है. तो विनेगर के अंदर क्या होता है एसिटिक एसिड को अपन वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं. ठीक है. तो अब देखिए इस तरीके है ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या है इसके अंदर. अगर देखिएगा इसके अंदर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, यानी अगर मिसिबल टू मिसिबल लिक्विड है होमोजेनस मिक्सर बनता है इसका, तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं. जैसे इसके अंदर अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, ये क्या बनेगा इसमें ट्रू सॉल्यूशन क्या जाएगा इसमें. ठीक है. तो ये चीज है. अब नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि ट्रू सॉल्यूशन जो है कब आता है, किन केसेस के अंदर हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं. तो देखिए ट्रू सॉल्यूशंस ऑफ द लो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट्स आर द, यानी पहली चीज होना चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास. यहाँ पे सॉल्यूट का जो है वो मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं इसके अंदर, तो वो होना चाहिए लो होना चाहिए. ठीक है.
नेक्स्ट होता है इसके अंदर कि साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स जो है इसके अंदर इसका साइज की बात करते हैं, तो साइज जो होता है इसके अंदर वो आपका अबाउट जो 10⁻⁻10 मीटर होता है इसके अंदर साइज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। एक अगर ट्रू सॉल्यूशन है इसके अंदर तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट के पार्टिकल जो है इसके अंदर आपको विजिबल नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है। या फिर आप इसको जो है डिफरेंस नहीं कर पाओगे, चाहे आप इसको माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो आपको सॉलिड के पार्टिकल इसके अंदर नजर नहीं आते इसमें, ठीक है। जैसे सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ग्लूकोज, ये सब जो है वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं पाएंगे। यानी कुल मिलाकर अपन बोल सकते हैं इसके अंदर कि एक प्योर होमोजेनियस मिक्सचर है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल आपको विजिबल नहीं होते, वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, वो सब क्या हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम बात करें इसके अंदर देखते हैं इसके सॉलिड सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ये इसके अंदर सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, यानी जिसके अंदर दोनों जो है सॉलिड और सॉल्वेंट वो दोनों के सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अपन जनरली सॉलिड किसको मानते हैं, जो लेस क्वांटिटी होता है वो सॉलिड मानते हैं और जो मोर क्वांटिटी होता है वो सॉल्वेंट अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन का जो एग्जांपल है वो है एलॉय, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया आपका एलॉय। तो एलॉयज क्या होते हैं इसके अंदर, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, टू और मोर देन टू मेटल्स, और कुछ केसेस के अंदर एलॉय के अंदर अपन नॉन मेटल्स को भी मिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर गोल्ड मेकिंग के अंदर अपन ज्वेलरी मेकिंग के अंदर जो गोल्ड यूज करते हैं उसके साथ में कुछ मेटल्स को भी जो है वो मिक्स करना पड़ता है, अदर मेटल्स को मिक्स करना पड़ता है, जैसे स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आप या तो सिल्वर को मिक्स करते हैं या कॉपर का मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। ब्रास जो है इसके अंदर आप ब्रास की क्या हो गया एलॉय है इसके अंदर, तो ब्रास के अंदर आपको मिलेगा इसके अंदर 70% कॉपर और 30% जिंक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रास एक जो है एलॉय है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। वैसे जो यहाँ पे अपने आगे टॉपिक देगा सॉलिड एंड सॉल्वेंट, मैंने अभी बताया आपको सॉलिड और सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज द ऑब्टेन एंड द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, यानी आपको कोई भी सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा सॉल्यूशन। तो इसमें एक सॉलिड होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। The substance which is dissolved to be obtain a solution is called the solute, यानी सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व करने से सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। The substance which is to dissolve in a solvent, किसके अंदर डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। The substance which is dissolved to obtain a solution, यानी सब्सटेंस जिसको सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए डिसॉल्व करते हैं वो हो जाएगा आपका सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, whereas the substance in which the solute is dissolved, यानी जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट कहलाएगा इसका, ठीक है। इसीलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जनरली जो है सॉल्वेंट होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है और सॉलिड जो है वो लेस क्वांटिटी के अंदर होगा इसके अंदर। अब मोस्ट कॉमनली जो सॉलिड जो होते हैं इसके अंदर वो सॉलिड्स होते हैं और सॉल्वेंट मोस्टली जो है वो लिक्विड्स होते हैं। मोस्टली सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड के अंदर होते हैं, लेकिन और भी टाइप के हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे आपको टेबल दी सॉलिड एंड सॉल्वेंट इन सम सॉल्यूशन, तो देखिए जैसे शुगर इन वाटर, तो शुगर इन वाटर, तो यहाँ पे देखिए शुगर क्या हो गया इसके अंदर, सॉलिड हो गया और वाटर क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सॉलिड और सॉल्वेंट के बारे में बताया इसके अंदर। और भी एग्जांपल इसके अंदर आपको टेबल के अंदर दे रखे हैं, इसके अंदर कौन सा सॉलिड होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा, इसको आपको देखना है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आपको एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर यूरिया इन वाटर। अब यूरिया इन वाटर, तो यूरिया क्या हो गया, सॉलिड है और वाटर क्या हो गया इसके अंदर, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। एथिल अल्कोहल इन वाटर, तो एथिल अल्कोहल जो है तो वाटर यहाँ पे जो है वो सॉल्वेंट हो गया इसके अंदर और अल्कोहल इसके अंदर जो है उस एकदम से सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अगला एक टॉपिक आ रहा है इसके अंदर स्टूडेंट, ये सॉलिड सॉल्वेंट के बाद में इसके अंदर आ रहा है एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा इसके अंदर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन देखिए क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मीनिंग वैसे देखिए एक्वा का मीनिंग होता है वाटर,
एक्वा यानी वाटर, ठीक है। तो एक्वस का मतलब क्या हो गया, वाटरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर हो, या फिर जो सॉल्यूशन वाटर का यूज करके बनाया है, ठीक है। तो वो एक्वा सॉल्यूशन, जैसे आपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया तो ये क्या हो गया, एक्वा सॉल्यूशन, तो इसको AQ, सॉल्ट का क्या बोलते हैं, AQ, ठीक है। तो ये एक्वा सॉल्यूशन यानी चीज को वाटर से अंदर डाल के, सॉलिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके बनाया तो एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा। और नॉन एक्वस के अंदर जो है वो वाटर नहीं होता, कोई सॉल्वेंट कोई अदर होता है। तो अ सॉल्यूशन इन व्हिच द वाटर इज द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, आर कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट का काम करे तो वो एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर। एग्जांपल जैसे इसके अंदर हमने लिया, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जैसे शुगर को अपन डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो सॉल्ट का ऐसे शुगर को अपन डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्वा सॉल्यूशन। नॉन एक्वा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन द एनी सॉल्वेंट अदर देन द वाटर, यानी वाटर को छोड़ दे उसके अलावा दूसरा कोई भी अपन अगर सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज करें तो वो नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहलाएगा इसमें। जैसे अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, और भी कुछ बेंजीन हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल जैसे सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ये सॉल्वेंट हो गया इसके अंदर, ठीक है। वैसे देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, हां, द CClO4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहां पे ये सॉल्वेंट हो गया आयोडीन। आयोडीन इन द अल्कोहल या टिंचर ऑफ आयोडीन, अपन बीटाडीन यूज करते हैं तो आयोडीन का सॉल्यूशन है अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया, तो ये सब नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो अगर वाटर के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करना है तो एक्वस और वाटर को छोड़ के दूसरा कोई भी लिक्विड है तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनेगा इसमें। अब नेक्स्ट आपका इसके अंदर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अभी देखिए ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए इसमें। पहली चीज है इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। हमने सबसे पहले ये बताया ट्रू सॉल्यूशन हमेशा कैसा होमोजेनियस मिक्सचर होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी इसके अंदर पूरा, and that is in a true solution the solute and solvent molecule cannot be distinguished even under the microscope। यानी आपको ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड और सॉल्वेंट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप माइक्रोस्कोप का यूज करोगे तो भी आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो पूरे के अंदर जो पूरा जितना भी मास है इसके अंदर है, वॉल्यूम है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। नेक्स्ट है, इन अ ट्रू सॉल्यूशन द सॉलिड पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। तो सॉलिड पार्टिकल का अपने साइज कितना पता है इसमें, 10⁻⁻10 मीटर, इतना छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं, इजीली विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होगा। और ट्रू सॉल्यूशन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ज्यादा जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्लियर और ट्रांसपेरेंट। जैसे आपने सॉल्ट इन वाटर बनाया क्लियर बनेगा, शुगर इन वाटर क्लियर बनेगा, कॉपर सल्फेट इन वाटर क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। तो ये क्लियर सॉल्यूशन जो है वो सभी क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट, सॉरी ट्रू सॉल्यूशन। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। हां, लाइट का स्कैटरिंग का मतलब लाइट को जो है वो ऐसे डिवाइड नहीं करते या डेविएट नहीं करते, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी इस ट्रू सॉल्यूशन में। द कंपोनेंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। अब ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप जैसे सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो फिल्ट्रेशन से इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्ट को, ठीक है। नेक्स्ट, the solid particle in true solution do not settle up। अब सॉलिड ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल जैसे सॉल्ट है वो डिसॉल्व होने के बाद उसके अंदर सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर अगर क्लियर होमोजेनियस सॉल्यूशन अगर बन रहा है इसके अंदर, जिसके अंदर जो है सॉलिड के पार्टिकल आपको विजिबल नहीं होते, तो उस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, वो होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन इसमें, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर अपने इसके अंदर हमने सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, इसके बारे में बात करें इसके अंदर, ठीक है। सॉलिड एलाय क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अपन कैसे मेजर करते हैं, यानी इसके अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।